पार्षद उसके पीछे उसकी ग्रेड है, कोई थानेदार है, कोई सीआई है, एसपी है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी, उनमें भी ग्रेड है। ठीक है, तो जैसे ही संत आता है घर पे, कचरा साफ हट भगा लेते और वो घर का जो मालिक है, पति पत्नी दोनों संत का सम्मान करते हैं, तो संत क्या देते हैं? आशीर्वाद देते, जाओ तेरा अच्छा होगा। तो पार्षद सुन लेते हैं, जैसे उसकी भावना आता ग्रेड है सुतरे मान, वो पार्षद रुक जाते हैं, उसका कार्य होने लगता है। कहता है जिस दिन से मेरे घर तो आए साहब, मेरे तो मौज ही मौज है। ठीक है, और कई लोग तिरस्कार करते हैं, ऊपर से खाली ड्रामा करते और अंदर मन में कहते कि भाग जाए, आया बेकार तंग कर लिया। ऐसा भी होता है। संत कभी नाराज नहीं होते, वो तो उनके लहर में, वो तो जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु बोलते कितनी तैसी। रामदेव जी के भजन में कहा, जड़ी थारी भावना वेड़ा फल होसी। जैसी भावना है वैसा ही होगा। तो कोई संत का अपमान करते हैं तो वो पार्षद जो है वो शांत नहीं रहते, वो उसके डंडेबाजी शुरू करते, तो एक गया दूसरा फंसे, दूसरा गया तीसरा फंसे, इस तरह से होता है ये संक्षेप में। तो संत का अपमान भी नहीं करना, सम्मान तो बच्चे जैसे तो करो, नहीं तो जैसे आराम से देते। क्यों करना होता, क्यों बोलना, कोई पता नहीं किस बेस पे कौन क्या है, बस ठीक है जैसे आराम जाओ। तो भगवान बुद्ध आए, याद है ना, भगवान बुद्ध आए, नगर सेठ ने बड़ा सम्मान किया, प्रभु आज हम धन्य हो गए, हमारा आंगन पवित्र हो गया, बड़ी कृपा की आपने, पधारो पधारो, ले गए। भगवान बुद्ध सन्यासी थे, तो एक वृक्ष के नीचे जाके, बड़े सेठ लोगों के बड़े बंगले बगीचे होते ही हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सन्यासी का स्थान है। पेड़ के नीचे क्यों बैठे? ये नई बात है, ये सन्यासियों की जगह है। सन्यासी कभी मखमल के गलीचों में नहीं बैठते, ऐसा आदि शंकराचार्य का मत। आदि शंकराचार्य तो कहते हैं कि अगर काष्ठ की बड़ी प्रतिमा स्त्री की है तो सन्यासी को दर्शन नहीं करना चाहिए। अब आज तो क्या हो रहा है वो तो आप हम सभी जानते, जो हो रहा है होने दो, उसको अपने नहीं जाना। सन्यासी को काष्ठ की बड़ी प्रतिमा स्त्री की है तो भी दर्शन नहीं करेगा सन्यासी, अग्नि के स्पर्श नहीं करेगा सन्यासी। सन्यास के बड़े नियम वो होते हैं, यह आदि शंकराचार्य का मत है, मेरा नहीं। अब तो ये सब नाम तो लगाते हैं, पैसा खूब मिलता है, पैसों से सब पद भी मिल जाते हैं, सब जगह सही। इसलिए मान सिंह की ने कहा, मान सिंह जगत में चल रही पोल पोल, मेरे एक की कौन सुने, यहाँ तो बज रहे हो जंगी ढोल, बज रहे हो जंगी ढोल, कान से बहरा कीना, सुने न सुनने दे, बने ऐसे मत हीना, एक से एक मिल रहे, चल रही खोलम खोल, मान सिंह जगत में चल रही पोलम खोल, चल ले दो। ठीक है, तो वापस आइए। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ भगत, वृक्ष के नीचे बैठ गए, सेठ सेठानी ने तैयारी की और टाइम होते भगवान बुद्ध अपना कमंडल लेकर के और कहा, सेठ नारायण हरि। तो सेठ सेठानी दोनों ऐसे होता है, अक्सर पूजा करते हैं या प्रसाद चढ़ाते, दोनों हाथ लगाते हैं। तो खीर के बर्तन के हाथ लगाया सेठ सेठानी ने और कमंडल में डालने लगे। जैसे कमंडल में डालने लगे तो थोड़ा सा पानी था, एक बूंद, और थोड़ी मट्टी गिरी हुई। सेठ सेठानी ने कहा, प्रभु, बोले हाँ, बोले आपके कमंडल में तो कीचड़ है। ठीक है, ठहरो ठहरो। भगवान बुद्ध ले जाके कमंडल धो के वापस ले आया, नारायण हरि डाल दी खीर, बाकी शिष्यों को मिल गया, तो प्रसाद हो गया काम। भगवान बुद्ध भाई वृक्ष के नीचे बैठे, तो सेठ सेठानी आए, पांव पड़े, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि जिससे कल्याण हो जाए। बस, बोले और कुछ नहीं, बोले और कुछ नहीं, आशीर्वाद से सब हो जाता है, होता है। सूफी भी कहते हैं,
कज़ा को रोक देती है। संत क्या नहीं करते, कज़ा को रोक देती है, कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की, और भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। क्या नहीं होता, भगवान कृष्ण भी कहते हैं उदो, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे, और बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, ओ लाख जतन करिहारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान कृष्ण को संत बड़े प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान नारायण कहते नारद को, नारद जो मैं नहीं कर सकता मेरे संत कर देते, मैं नहीं दे सकता मेरे संत दे देते। और भगवान राम ने तो रामचरितमानस पे नवदा भक्ति में बता दिया है, शिवरी मोते संत अधिक कर लेगा, मेरे से मेरे संत अधिक है। तो कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की, और भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। ऐसे संत हो तो अच्छी बात है। तो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरे, बोले आशीर्वाद दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा सेठ आशीर्वाद और कुछ नहीं? बोले नहीं, आशीर्वाद मिल गया, सब काम हो गया बस। बोले हाँ आशीर्वाद दे दो। भगवान बुद्ध ने कहा सेठ एक बात सुन। बोले क्या? बोले आशीर्वाद की कीमत ज्यादा या खीर की कीमत ज्यादा? तो सेठ था, हिसाब फटाफट लगा दिया। बोले प्रभु खीर की क्या कीमत है, आशीर्वाद की कीमत है। बोले विचार कर ले, देखो कितनी महंगे मेवा डाला हुआ, कोई कीमत नहीं। खीर की क्या कीमत है, आशीर्वाद की कीमत है। बोले सही कह रहा है? बोले हाँ। तो बोले सुन, तेरी ये मुफ्त की खीर तू कीचड़ के कमंडल में डाल नहीं सका, तो इस संतों का करोड़ों अरबों का आशीर्वाद तेरे इस काया के कीचड़ के कमंडल में कैसे डाले? तू अपने काया का कीचड़ का कमंडल धो ले, फिर आशीर्वाद तो वैसे ही मिल जाएगा। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद तो आप नमस्कार करो। आपको कोई नमस्कार करेगा तो सदैव ही आपका हाथ यूं चला जाएगा। उसको कहना नहीं पड़ता कि मुहूर्त नहीं दिखाना पड़ता पंडित से कि मुहूर्त देखो मैं हाथ यूं करूं, ऐसा नहीं है। आपको भी कोई भी नमस्कार करेगा किसी को भी, तो उसका हाथ हाँ भाई ठीक ठीक, हाथ यूं ही जाएगा आशीर्वाद के। आशीर्वाद तो वैसे ही मिल जाता है, लेकिन जो कार्य के लिए आशीर्वाद मांगते हो तो उसके लायक बन जाए, आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, तो गुरु बनाते किस लिए हैं? परमात्मा की राह पूछते हैं संत से। कबीर ने कहा ने, सत्य की राह बताई, गुरुदेव ने सत्य की राह बताई। उसने ये नहीं कहा तेरी दुकान जोर से चलेगी, आने दे, तेरे लड़के की शादी हो जाएगी, ये तो स्वतः हो जाएगा। आप भजन करो, भजन से अष्ट सिद्धि 9। अच्छा भगवान राम नवदा भक्ति में बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, तीसरी में गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिका, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ करें। ऐसे नहीं 2 दिन किया और मेरे आसन के नीचे नोट आए कि नहीं आए,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से करे, ये 5 बात है। तो मंत्र करता रहे। एक पढ़े लिखे अच्छे अफसर थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे या और कोई अफसर थे, उनको मंत्र मिला। तो 8 साल बीत गए। 8 साल हो गए तो उन्होंने जाकर के अपने गुरु से कहा, बोले क्या मंत्र दिया, साधु बढ़ गया, मैं तो दुखी हो गया ऐसे। बोले भैया तेरे को जो मंत्र दिया है गायत्री। बोले मैं नहीं मानता, पढ़े लिखे अज्जर लोग जल्दी पहुंच जाते, मैं पढ़े लिखे बुरे। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि भाई बहुत तेज है तुम्हारा। बोले मुझे कोई मालूम नहीं पड़ता है। तो बोले ऐसा कर 7 दिन और रुकेगा। बोले 10 दिन रुक जाओ। बोले ठीक है। तो भैरव उपासना दे दी। तो भैरव उपासना करने लगे तो 4 दिन में पीछे से आवाज आई, बोल क्या चाहिए, बोल। आवाज नाम ले लेके बोले। तो उस भजन करते करते उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, मेरा नाम ले रहे हो। बोले मैं भैरव हूं जिसकी तू साधना करता है। तो बोले सामने क्यों नहीं आते। बोले आपने गायत्री मंत्र किया है, आपका इतना तेज है, मैं सामने आऊंगा तो जल के खत्म हो जाऊंगा, इसलिए सामने नहीं आता, पीछे से बोल रहा हूं। बोले बस काम हो गया, आप जाओ। बोले ठीक है। तो विश्वास के साथ किया था, लेकिन 8 साल में उनको भी चाहिए हो। जगत में सन्यासी एक दोए, सत्यानाशी है घना, जारी गणना न होए, जारी गणना न होए, मांग के जगत से खावे, मांगा मिले न भूख पेड़ पाखंड जलावे, जब तब और सिद्धाइयां। ये सिद्धाइयां दोनों ही जगत डुबोए। सिद्धि में पड़े हुए लोग बहुत ही दुखी होते हैं। ये गीता का प्रमाण है अर्जुन, मैं सिद्धियों से परे हूं। और भक्त के पास तो वैसे ही सिद्धि आ जाती है। भक्ति के पीछे अष्ट सिद्धि और नव निधि उसकी दासी बन के रहती है। ये भक्ति, भक्ति में कोई तकलीफ नहीं, भक्ति में कोई तरह का रिएक्शन नहीं। दूसरे जितने भी साधन करो उसमें रिएक्शन। इसीलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का साथ कर। संत मारते नहीं, वो तो तारते, उनका साथ करके देखते अगर संत है तो। नहीं तो कई होते ही धोखेबाज बहुत है। एक वो भजन पे कहा, जपो कृष्ण माधव हरे ओ मुरारे, जपो कृष्ण माधव हरे ओ मुरारे, जपो कृष्ण माधव हरे ओ मुरारे। कहते हैं एक समय एक बहलिया लेकर तीर कमान, बीना बगल दबाए के और पहुंचा जंगल माए। सग्न बनी के बीच में बैठ वृक्ष की छांव, बीना लगा बजावने कर्म, नजर बचा कर व्याध ने मारा उसके बाण, लगते ही उस बाण के तो मृगा के लिक से प्राण, और मृगा के हृदय से ये आवाज आई, मृगा के हृदय से ये आवाज आई, जपो कृष्ण माधव हरे ओ मुरारे, जपो कृष्ण माधव हरे ओ मुरारे, जपो कृष्ण माधव। मार दिया। मृगा के हृदय से ये आवाज आई। मृगा कहता है रे रे पापी बहलिया,
तू है दुष्टि व्याध, रीझ बूझ जानी नहीं, और मारियो बिन अपराध। कुछ तूने पूछता तो सही, कुछ नहीं पूछा, बस बाण मार दिया। रीझ बूझ जानी नहीं, मारियो बिन अपराध, बिना अपराध के मार दिया। मृगा कहता है भाई मरने का कुछ गम नहीं, ये तो नासवान संसार, आया है सो जाएगा यही जगत व्यवहार। कोई गम नहीं, आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई एक सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग, मरने का कोई गम नहीं है। पर मृगा कहता है मेरी एक सीख मान, तूने मुझे मारा है केवल तेरे मांस खाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो मेरा एक काम कर, खाना मेरे मांस को और लेना इसका स्वाद, पर तू मेरी खाल को तो मत करना बर्बाद। या तो रखना